नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं हूं आपके साथ गेटी भाव्या। तो आज नेशनल खबर की टीम जो है वैशाली के ला फेमेक्स क्लिनिक में पहुंची है, जो कि स्किन हेयर और लेज़र क्लिनिक पे बेस्ड है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने यहाँ पर पहुंचे हैं वो है हेयर लॉस के बारे में, जो कि आजकल सिर्फ बूढ़े ही नहीं, युवा पीढ़ी भी परेशान है हेयर लॉस से। तो हमारे इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर पूर्णिमा चौबे जी। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूर्णिमा चौबे, MD डर्मेटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन एस्थेटिक मेडिसिन। आई एम एसोसिएटेड विद ला फेमेक्स डर्मा क्लिनिक, स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक। यस, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर इंट्रोडक्शन। तो मैम, सबसे पहला जो सवाल है कि ये हेयर ग्रोथ और लॉस क्या है, बेसिक क्या है इसका? बेसिकली हेयर ग्रोथ और हेयर लॉस जो है हमारे हेयर पे 3 साइकिल होता है हेयर का, एनाजन फेज, कैटाजन फेज एंड टेलोजन फेज। तो एनाजन फेज में हेयर ग्रोथ होता है जिसकी साइकिल अराउंड 2 to 7 ईयर्स है। फिर कैटाजन फेज जो क्विसेंट स्टेज जिसे स्लीपिंग स्टेज कहते हैं, एंड देन टेलोजन फेज इस लाइक उसके बाद ये टेलोजन फेज में हेयर एक्सोजन मतलब वो निकलने लगते हैं। तो ये अगर साइकिल में डिस्टर्बेंस है तो हेयर ग्रोथ भी कम होगा, और अगर हेयर लॉस बढ़ जाता है तो ये साइकिल बेसिकली हमें मेंटेन करना होता है, या फिर अगर हम हेल्दी हैं तो ये साइकिल मेंटेन होता है। तो इससे हेयर ग्रोथ और हेयर लॉस इससे वेरी करता है। ओके फाइन मैम। तो ये हेयर ग्रोथ आजकल के ज़माने में कम क्यों हुए जा रहा है? पहले तो नहीं हुआ करता था। पहले इसलिए नहीं था क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं था, स्ट्रेस लेवल कम था, हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं था। अब बीमारियां भी बढ़ गई हैं, तो इन सब चीज़ों को क्युमुलेटिव इफेक्ट्स की वजह से हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है और हेयर ग्रोथ कम हो रहा है। ओके और मतलब हेयर लॉस भी इसी की वजह से जो है वो घटते चले जा रहा है, तो इसका मतलब है। तो मैम, इसका कोई जड़ से इलाज है कि हेयर लॉस फिर से घट जाए और हेयर ग्रोथ बढ़ जाए? देखिए, हेयर लॉस डिपेंड ऑन द जीन्स एज वेल। ठीक है, अगर किसी के फैमिली में मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड, माँ के साइड से या फादर के साइड से, किसी की साइड से अगर किसी को है तो ये जीन्स में आ गया, तो वी कैन नॉट से कि हेयर लॉस नहीं होगा, जिसे बॉल्डनेस की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये जीन्स की वजह से, अगर हार्मोनल इशूज़ है जो कि एंड्रोजन एसोसिएटेड ज़्यादा होता है, अगर उसके वजह से है तो वी कैन गिव द मेडिकेशन। एंड अगर कोई और रीज़न है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, उसको करेक्ट करके हम हेयर ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और हेयर लॉस कम कर सकते हैं। या फिर पास्ट में कोई डिजीज़ हुआ हो या स्ट्रेस हो तो उसको भी मैनेज किया जा सकता है। यस। ओके मैम। तो मैम मतलब जब भी किसी को हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है तो वो लोग होम रेमेडी स्टार्ट कर देते हैं, डाइट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी काफ़ी लोग जो हैं फेलियर फेस करते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, होम रेमेडीज़ इट्स नॉट गोइंग टू वर्क मच, बिकॉज आपको एक डॉक्टर के पास जाना ही होगा ताकि पता चल सके कि रीज़न क्या है हेयर लॉस का। क्योंकि अगर पास में डिजीज़ है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो आप कितना भी खा लो, मगर एक प्रॉपर अमाउंट में ही न्यूट्रिशन वो पहुंचना चाहिए। जैसे बायोटिन है, विटामिन B12 है, विटामिन D है, ये सब लॉस अगर है हमारे बॉडी में ज़्यादा नहीं है तो एक वो मेडिकेशन के थ्रू ही कवर अप किया जा सकता है, और एक डॉक्टर ही बता सकता है कि आपको किस चीज़ की कमी है, हार्मोनल इशूज़ है या पास में अगर डिजीज़ है तो उसे कैसे मेंटेन कर सके ताकि हमारा हेयर लॉस ना हो। थैंक यू सो मच मैम आपके सपोर्ट के लिए और हमारे जनताओं को समझाने के लिए कि इसका बेसिक क्या है और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच मैम। तो देखा आपने, जैसे डॉक्टर ने हमसे बात करी तो उसी तरीके से अगर इस हेयर लॉस या हेयर ग्रोथ के से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और देखते रहिए नेशनल खबर। थैंक यू।